Good afternoon and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दोपहर के लिए जिसमें हमें लेकर आया परमेश्वर, और जितने जन इसे बाद में देखेंगे, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। इस वचन से मेरा विश्वास है कि आप सब जन बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन जीवित और दो धारी तलवार है जो गूंदे गूंदे को काटती है, हमें बनाती है, हमें रिस्टोर करती है और हमारी ज़िंदगी से वो सारी कमियों को बाहर करती है जो हमारी ज़िंदगी में होती है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वादे का सच्चा परमेश्वर, अपने कलाम से बंधा हुआ परमेश्वर है, जो अपने वचन से बाहर काम नहीं करता है। जो करता है वो अपने वचन के मुताबिक करते हैं। हम सोचते कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो हम अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं या हम अपने सिस्टम से हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन जब हम सबमिटेड होते हैं परमेश्वर के वचन से, जब हम उसे कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तब परमेश्वर भी अपना काम करने में फेथफुल है। काफ़ी समय बाद आज इस लाइव स्ट्रीम को करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, परमेश्वर ने सहायता दी है। मेरा विश्वास है कि आप सब जन भी परमेश्वर की हजूरी में, आप आज संगति में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए कार्य कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ ऑडिबल है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? वो मैसेज ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी ये पता लगे कि यस, मेरी वॉइस ऑडिबल है और आप मुझे सुन सकते हैं। आप वचन से आज जो है हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु भोज भी होगा, और जिन लोगों ने प्रभु भोज नहीं लिया है वो प्रभु भोज भी आज ले सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम उसके लहू और उसके मांस को लेते हैं तब हम उसके बदन के हिस्सेदार होते हैं और अनंत जीवन हम में होता है। अगर आप चाहते हैं कि होली कम्युनियन भी आप सब लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने जो है अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें तैयार रखें, क्योंकि आज MMB USA से आज जो लोग जुड़ेंगे या आगे इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्लीज़ एक क्लियरेंस का मैसेज भी मुझे दें। और अगर आप प्रभु भोज के हिस्सेदार भी होना चाहते हैं तो आप सब लोग भी उस लहू और उस मांस का हिस्सेदार बन सकते हैं, ताकि आज हम परमेश्वर के उस हुक्मनामे को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट जो है, हमें यीशु मसीह की जो खुशखबरी मिली है वो हमें आज़ाद करती है, वो हमें सेट फ्री करती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था थी, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हमें क्या मिला? अनुग्रह मिला, हमें परमेश्वर की दया मिली। हम उस दया के हिस्सेदार हो सके, उस दया की करुणा से जो परमेश्वर ने हम सब पर की है उसके हम हिस्सेदार बन पाए। आमीन। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्या सब कुछ क्लियरेंस में है, सो दैट कि हम जो है आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकें। और खुदा का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चाहे मेरी परिस्थितियाँ पिछले समय में अनुकूल नहीं थी, मेरे फेवर में नहीं थी, बट प्रभु मेरे फेवर में था, परमेश्वर मेरे फेवर में था, सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर में नहीं भी थी। पिछले बीते समय में आप सब सोचते होंगे कि मैं लाइव क्यों नहीं कर पाई या मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को ये पता था कि मेरी जो सर्कमस्टांसेस थे वो बहुत टफ थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला, मेरी काफ़ी चीज़ों में मदद की। परमेश्वर ने मुझे हर एक खतरे से बचाया, हर खौफ से बचाया, क्योंकि परमेश्वर के वादे मेरे साथ थे। हर टाइम पर जब भी मैं कमज़ोर पड़ती थी तब परमेश्वर मेरी ढाल बनते थे। जब भी मुझे लगता था कि मैं गिव अप करने वाली हूँ तब प्रभु ने मेरा साथ दिया, परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं सबको ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे मसीह में प्रेम देते हैं या खुदावन में प्यार और दुआ देते हैं, उन्हें पता हो कि मैं कैसी सिचुएशन से भी गुजरी। मुझे काफ़ी मुश्किलें आईं, मुझे बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। और प्रभु ने मुझे अपनी आवाज़ से और अपने इस कलाम से, जो उसका कलाम मेरे साथ था, उसने मुझे हर एक मोड़ पे संभाला।
एक ऐसा समय भी मेरी लाइफ में पिछले दिनों में आया कि मुझे सदमे में मैं नहीं गई, क्योंकि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट में जाने लग गई। बट प्रभु का धन्यवाद है कि प्रार्थना और वचन से और आप सबकी दुआओं से परमेश्वर ने मुझे उन सभी चीज़ों से बाहर आने की शक्ति दी। परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ को ओवरकम करने के लिए ताकत दी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो हमें ताकत देता है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ एक नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है, ये ताकत एक नॉर्मल ताकत नहीं है। ये जो दुनिया चलती है वो किसी और पावर और स्ट्रेंथ से चलती है, पर जो यीशु मसीह के लोग होते हैं वो परमेश्वर की ताकत से चलते हैं, वो खुदा की रूह के साथ चलते हैं, और उनकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस, उनकी ज़िंदगी में जो काम प्रभु करता है वो इस दुनिया के लोगों से बहुत बढ़कर होता है। तभी हमें इस संसार से अलग गिना जाता है, तभी हमें इस दुनिया से सेपरेटेड गिना जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो काम करने वाली कुव्वत है, हमारे अंदर जो काम करने वाली शक्ति है वो किसी और की नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। हालेलुया, वो खुदावंद की है। वो ताकत हमें जो प्रभु देता है वो इस दुनिया की दौलत, ये दुनिया की ताकत, ये दुनिया की खुशियाँ, ये दुनिया की चीज़ें हमें वो कुछ नहीं दे सकती जो परमेश्वर अपने वचन से, या परमेश्वर अपनी ताकत से, या परमेश्वर अपने उस कलाम से जो हमें देता है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें नहीं दे सकती। सो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले क्यों ना हम सब कुछ समय प्रार्थना में और परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले अपने आप को रेडी करें। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हमारे बीच में आज प्रभु भोज भी होगा, होली कम्युनियन होगा। अगर आप MMB USA से कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स पास्टर डैनियल राज जी ने पहले से ही अपलोड किए हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रभु का काम USA में बढ़ना चाहिए, सो आप लोग आगे आ सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं। और इंडिया में जितने लोग हैं, आप सबकी सलामती हो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। और मैं रेगुलर, अब मेरी कोशिश है कि प्रभु की इच्छा से मैं रेगुलर इसे लाइव स्ट्रीमिंग करूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को सजदा करने वाले लोग बहुत है, प्रभु को प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे आपसी प्रेम से ही हम जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। Amen. So let's pray and give our lives to our Lord, surrendering our hearts and our mind with this belief that He is good and He's going to do everything in our favor, whatever the circumstances may be, but God is always on our side and He is going to take care for us in everything of our life. Amen. So परमेश्वर हमारी जिंदगी की हर एक चीज में हमारा ध्यान रखेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के सामने डर और खौफ के साथ परमेश्वर के आगे दुआ करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, आज हम सबकी ज़िंदगी में आपका वचन, आज की आत्मिक रोटी हमें ज़िंदगी, हमें ताकत, हमें स्ट्रेंथ दे और हम नए हो जाएं प्रभु यीशु की ताकत से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज इस दोपहर में, आज रात में, आज के इस दिन में प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ते, ना हमें त्यागते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, चाहे हम कैसे भी हालात से गुजरें, प्रभु आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर आपका हाथ हमारे साथ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जो है सबकी ज़िंदगियों में आशीष और बरकत लाए। प्रभु आज की बातें आपके नाम को जलाल दे परमेश्वर, आज की संगति आपको जलाल दे परमेश्वर। आज का प्रभु भोज हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए और हमें ताकत देने के लिए कार्य करे प्रभु जी। परमेश्वर हम जैसा चाहते वैसे नहीं, पर जैसा आप चाहते प्रभु जी, आज वो बातें रखें प्रभु। आपका आत्मा आज हमसे बात करे कि आत्मा आज कलीसिया से क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आज जो भी रोगी है, निराश है, परेशान है, खुदावंद अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा है या ज़िंदगी या मौत से लड़ रहा है, प्रभु आज का वचन उन्हें तगड़ा करे, उन्हें स्ट्रेंथ दे प्रभु जी। हर टेक्निकल इश्यूज़ को खुदावंद यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। हम आपके हाथों में
सब कुछ देते हैं। प्रभु जी, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है, आज हम सबकी ज़िंदगियों में हो। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से ज़रूर मुमकिन है। खुदावन, आपके लोगों के दिलों में कार्य कर और आज वो सब कुछ करिए जो आपके बच्चों को ज़रूरत है। प्रभु जी, आप बड़े और हम घटते जाएं। पिता परमेश्वर, सारा आदर, जलाल, महिमा हम आपको देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स, अपने प्रभु भोज को आप ज़रूर रेडी रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से। क्योंकि हम सब क्या हैं? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप चाहे इंडिया में हैं, अफ्रीका में हैं, लंदन में हैं, यूएसए में, हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। हम एक यूनिवर्सल चर्च है। हम इस सारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें जोड़ा है, हम उसकी देह हैं। पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके उसके सिर तक बनते जाएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम मसीह की देह तक नहीं, पर उसके सिर तक पूरा पूर्णता में बने। और पौलुस कहता है जब तक ये ना हो जाए, मुझे जच्चा सी पीड़ियाँ होती हैं, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, मेरे अंदर एक जुनून रहता है, मेरे अंदर एक जज्बा रहता है, मेरे अंदर वो सब कुछ रहता है कि मैं कैसे भी करके परमेश्वर की कलीसिया को, एक्लीसिया को, यूनिवर्सल चर्च को, मैं प्रभु के आने तक उसकी दुल्हन को बिल्कुल साफ सुथरा और रेडी कर सकूं। ये पौलुस का एक दर्द था और हमारा भी एक दर्द हो, हमारे अंदर भी एक तड़प हो कि आज हम सब भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनकर आज हम बहुत सारे लोगों को अपना परमेश्वर डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रह और ऐसा फजल दे। हम सबकी ये प्रेयर होनी चाहिए। आज हम लोग कलीसिया कहलाते हैं, पर कलीसिया के गुण प्रकट होने बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसीलिए आप जितने लोग आज सुनेंगे आज के वचन को, या आगे समय में जो लोग भी इस वचन को सुनेंगे, आप सबसे विनती है कि आप कहीं पर भी क्यों ना, किसी दुनिया के कोने में भी क्यों ना हो, लेकिन आपको एक कलीसिया, आपको एक एग्जाम्पल बनना है। अमेरिका में, इंडिया में, कहीं पर भी आपको एक एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि बाइबल हमें आइडेंटिटी देती है। हम कलीसिया, हमें एक एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि हमें मसीह से बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं। वो शिक्षाएं जो हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जो है डीप रिलेशनशिप में, और इस दुनिया को परमेश्वर की सच्चाई दिखाने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। सो दिस इज द रीज़न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत सारी चीज़ों में वर्क ऑन स्टार्ट करें। सो ये चैप्टर इज अनदर सब्जेक्ट, बट आइए आज जो हम सीखने जा रहे हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना 17, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, हाई प्रीस्ट प्रेयर, हम यहाँ पर सब ने बाइबल में से बहुत बार इसे पढ़ा है, बहुत बार इसे मेडिटेट किया है, और बहुत बार हमने इसके बारे में सीखा है, या बहुत सारी चर्चेस में या कलीसियाओं में इसका प्रचार भी किया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा में हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। कलीसिया अपने आप को तैयार करे, और वचन के आगे हम अपने आप को देखेंगे। पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें सबसे पहली बात लिखी गई है कि वो घड़ी पहुंच चुकी है।
अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और बाइबल में 2 वर्स में वहां पर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि प्रभु यीशु मसीह को सभी प्राणियों पर अथॉरिटी दी गई, कि जिससे परमेश्वर ने यीशु, जो खुद एक खुदा है, जो खुद एलोहीम परमेश्वर, जो खुद ऑलमाइटी गॉड है, उस परमेश्वर जो खुद यीशु का रूप लेकर आया, उस परमेश्वर के पास हर एक प्राणी का अधिकार है। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि जिससे सौंप दिया गया है उसे इटर्नल लाइफ मिलती है। दैट मीन्स इन दिस वर्ल्ड नॉट एवरीवन इज इन द हैंड ऑफ गॉड। कई लोग परमेश्वर के हाथ में है और कई लोग इब्लीस के हाथ में है। कई लोग परमेश्वर को जानते हैं, कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। कहता जिनको तूने दिया है वो इटर्नल लाइफ पाते हैं। यूहन्ना 10 उसकी 27 और 28 और 29 30 में बहुत ब्यूटीफुली जीसस ने कहा, कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वो लास्ट में कहते हैं मैं और पिता एक हैं। I and my Father are one। जब हम मसीह के साथ एक होते हैं तब हमें अनंत जीवन मिलता है। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं वो हम में बना रहता है। जब हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमें दे देता है। कलाम में लिखा जो मेरे वचन को मानता है हम अपनी महिमा उसमें प्रकट करते हैं। दैट्स व्हाई जीसस सेड कि मैंने तेरी महिमा प्रकट की है। अब अपनी पुत्र की जो अपने पुत्र की महिमा उसे प्रकट कर। क्योंकि जब हम उसके वचन में सरेंडर होते हैं, सबमिटेड होते हैं, नो मैटर दुनिया की सर्कमस्टांसेस क्या हो, जब आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में रहता है तो परमेश्वर भी वफादार है कि वो आपकी महिमा भी संसार में प्रकट करे और वो अपने उद्धार का काम आपके द्वारा भी प्रकट करना जानते हैं। पर यहाँ पर लिखा है कि सब प्राणियों पर अधिकार है। ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके परिवार का परमेश्वर है, वो सारी दुनिया में जितने लोग सांस लेते हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। वो सांस उसके हाथ में है, वो जीवन उसके हाथ में। तभी जब हम सब सारी दुनिया से सुबह उठती है, ये उस परमेश्वर की कृपा है जो हर एक को श्वास देता है। पर जब परमेश्वर के हाथ में श्वास है, पर परमेश्वर भी उन्हें अनंत जीवन देता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि एक इंसान जब मरता है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने कहाँ जाना है। एक तो होती है कि अनंत जीवन, एक है अनंत मौत जिसको सेकंड डेथ कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें सौंप दिया गया है उन्हें इटर्नल लाइफ मिलती है। चाहे अजीजों सारी दुनिया खुदावंद के हाथ में है। परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर है, पर परमेश्वर के हाथों में जो व्यक्ति जाता है अनंत जीवन सिर्फ उसे ही मिलता है। इटर्नल लाइफ हर एक के लिए नहीं है, पर इटर्नल लाइफ उसके लिए है जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है। हमारे लिए कोई नमूना नहीं है, हमारे लिए कोई एक स्टैचू नहीं है, पर यीशु मसीह ही है हमारा लिविंग गॉड, हमारा जिंदा परमेश्वर जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना। कहता जो मुझ पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है और वो मौत से परे निकल जाता है। एक शारीरिक मौत है, पर एक आत्मिक मौत जो शरीर के बाद जो आत्मा सड़ने के लिए जाएगी, उसमें रोना, चिल्लाना, अंधकार और दांत पीसना होगा। जहां पर आप 1000 बार खुदा को पुकारोगे वहां पर कोई आपकी सुनेगा नहीं। इसीलिए कहा गया है, कहता सब प्राणियों पर अधिकार है, पर आगे कहता है जिसे सौंप दिया गया है उसे अनंत जीवन मिलता है। अगर आप उसमें से एक हैं तो आप अपने आप को कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अपने कंट्रोल में लिया और मुझे अनंत जीवन दिया। तूने मुझे विश्वास करने की ताकत दी कि मैं आपके भेजे हुए पर विश्वास कर सकूं। प्रभु मैं उन चेलों की तरह डाउटफुल नहीं रहा, पर मैंने जब आपका वचन पढ़ा मैंने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रभु आपका धन्यवाद। आप प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसे यीशु मसीह के हाथों में जो व्यक्ति होता है उसे इटर्नल लाइफ मिलती है। और जब हम प्रभु बोझ लेते हैं
तो उसका जीवन हमें बना रहता है और हम मसीह में बने रहते हैं। और अनंत जीवन है क्या? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? एक है इटर्नल डेथ, एक है इटर्नल लाइफ। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? ये है कि तू एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारा इस धरती पर जीने का मकसद तब सफल होता है जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अनंत जीवन क्या है? कि जब हम सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि परमेश्वर सारी दुनिया को अपने वश में रखता है, पर अनंत जीवन हर एक के पास नहीं है। चाहे परमेश्वर सबको सुबह उठाता है, पर क्या सब में अनंत जीवन है? नहीं। चाहे सारी दुनिया प्रभु की कृपा से, बाइबल में लिखा, हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की दया है। वो दुष्ट पर भी बारिश बरसाता है, वो धर्मी को भी बारिश देता है, वो अनाज सबको देता है। पर सुपरनैचुरल बात क्या है कि संसार में चलते हुए भी हम अनंत जीवन को लेकर चल सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर भी हम चला सकते हैं। और लिखता है अनंत जीवन ये है। क्या है? टू नो द लिविंग गॉड। सच्चे परमेश्वर को जानना ये आपका और मेरा जिम्मा है। पर एक बात कहना चाहूंगी इसके साथ कनेक्ट करते हुए कि सच्चे परमेश्वर को जानने का मतलब ये नहीं कि आप अपने तक सीमित रहो या अपने परिवार तक सीमित रहो। जब प्रभु मौका देता है ना कि मैंने अपने पास्ट पॉइंट में, जहाँ पिछले समय में, जब मैं पिछले समय में यूनाइटेड स्टेट्स में, जब मैं यूएसए में आई, तो मुझे काफी जेंटाइल्स मिले। मसीही लोग कम मिले, पर अन्य जातियां ज्यादा मिली। उन अन्य जातियों में एक एग्जाम्पल बनना बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन सुने या सरमन सुने, उन्होंने देखा कि खुदावन यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। उन्हें पता लग रहा है प्रभु मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इट्स हिज विल, उसकी इच्छा थी तो वो हो गया, एंड ही जस्ट ब्रॉट मी हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। बट मुझे पता है एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ में जब मैं प्रार्थना करके, हम सो गए थे, मैं दूसरी सिटी में थी, वहाँ पे प्रेयर मीटिंग के लिए मैं गई थी। वहाँ पर जब मैं प्रेयर मीटिंग के लिए गई थी और कुछ जो मेरे साथ चुनिंदा लोग, प्रार्थना योद्धा जो मेरे साथ प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो प्रेयर करते रहते हैं, उनको मैंने ये बात ज़रूर बताई थी कि प्रभु ने मुझसे क्या बात की। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और उन्होंने एक बात मुझे बताई। कहते, मैं तुझे अपनी इच्छा से यहाँ लेकर आया हूँ, तुम अपने आप नहीं आए हो। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम होते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं होता। अगर खासकर आप एक विश्वासी हैं, आप क्राइस्ट फॉलोअर हैं, तो परमेश्वर की इच्छा से बाहर कोई चीज नहीं होती। नेवर। वो कभी इच्छा से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हमें सौंपा गया है, वी हैव बीन इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और जब हम प्रभु के हाथ में, हमें जीवन देता रहता है। अनंत जीवन की नदियां हमसे फूट निकलेंगी अन्य जातियों में, जब हमें हमारी जिंदगी से लोगों को पता लगेगा कि यीशु मसीह ही है सच्चा परमेश्वर। वो जीवन जल की नदियां बहने लग जाती हैं जब हम अन्य जातियों में एक नमूना बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जानना लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, अमेरिका में डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं। यूएसए में बहुत लोग जो हैं मतलब बहुत टेंशन, एंजाइटीज़ में से गुजरते हैं सबसे ज़्यादा लोग। यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, सोते नहीं हैं रात को, और बहुत सर्कमस्टेंसेस बहुत मुश्किल है। और मेरी ये प्रार्थना है इस देश के लिए कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर ऊंचा हो और अनंत जीवन हर एक प्राणी में हो, ताकि सारे प्राणी या की स्तुति करें। भजन संहिता 150 पूरा हो, जिसमें प्राण हो वो यहोवा की स्तुति करे। जिसके पास प्राण है वो या की स्तुति करे। पर प्राण तो सब में है, पर या की स्तुति
हर एक की जुबान पर नहीं है। क्या आप आज वो नमूना बनेंगे? क्या आज वो आप एग्जाम्पल बनेंगे कि भजन संहिता 150 जिसमें प्राण हो वही यहोवा की स्तुति करे? प्राण सब में, पर स्तुति हर एक में नहीं है। प्रेज हर एक में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड कहने वाले हर एक नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी से, हमारे चाल से, we can let the person know that we belong to God। एक ऐसा परमेश्वर है जिसे किसी ने देखा तो नहीं है, पर वो परमेश्वर ऐसा है जो बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। कहता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। ये क्या प्रेयर हमारी लास्ट ब्रेथ तक हो सकती है? ये प्रेयर क्या आज हमारी हो सकती कि प्रभु जी, जब मैं इस संसार से गुड बाय बोलूं, जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, तो प्रभु जो तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा किया है और आपकी महिमा प्रकट की है। अगर आज हमारी ये प्रार्थना नहीं है तो आज गहराई में जाएं, गहरे में जाएं, गहरे में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी, मैं जब भी इस संसार से अलविदा कहूं तो प्रभु जो तूने मुझे दिया है मैं उसे पूरा करके आपकी महिमा प्रकट कर सकूं। और इसमें आगे लिखा है, अब हे पिता 5 आयत में, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये 5th वर्स एक वेरी इंटरेस्टिंग वर्स है जिसमें लिखा है कि अपने साथ वो महिमा जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी। जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसी कौन सी ग्लोरी थी जो पौलुस भी कहता है इफिसियोस की 3 में, वहां पर भी बहुत अच्छे से लिखता है। देख लेते हैं वो वर्स। वी आर गोइंग टू सी दैट इन एफिशिएंस। मैं आप सबको बता देती हूँ, वो वर्स बहुत अच्छी वर्स है। उसमें बहुत अच्छे से उसने जिक्र दिया है। इफिसियों उसकी 3:9 में, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा था। 10 में लिखा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, कहता ये गुप्त रखा था। जीसस वाज सेइंग द सेम वर्स कि वो महिमा जो जगत से पहले थी उसे प्रकट कर सके, उसे रिवील कर सके। एंड यहाँ पर पौलुस कहता है कलीसिया के द्वारा उसे प्रकट किया जाए। इट मीन्स जीसस वॉज द हिडन ग्लोरी। मसीह था वो छिपा हुआ महिमा का पात्र जो संसार से आद रखा गया, जो संसार की शुरुआत से था, जिसने कहा आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा। मैं आद हूं और मैं अंत हूं। ही इज द हिडन ग्लोरी जो हमारे लिए था। अब्राहम उन दिनों को देखने के लिए तरसता था। कितने नबी हुए होंगे पीछे जो मसीह की महिमा देखना चाहते होंगे। बट वी आर वेरी थैंकफुल कि परमेश्वर ने हम जैसों को चुना कि हम उसकी महिमा देख सकें। तभी पौलुस कहता है कि कलीसिया के द्वारा उसे प्रकट किया गया। इट वॉज रिवील्ड बाय whom? बाय चर्च। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा उस परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी प्रकट की। ही रिवील्ड इट नॉट बिकॉज हम बहुत बड़े लोग हैं, इसीलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज्ञानी है या पैसे वाले हैं या कुछ भी हैं। इसीलिए प्रभु ये काम नहीं करता कि हमारे पास बहुत कुछ है कि मुझे बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। प्रभु ने इसलिए किया क्योंकि वो आपके अंदर एक आत्मा है जो नरक में जाने वाली थी, जिस पाप की वजह से दुनिया करप्टेड है, उसे परमेश्वर के किंगडम में खींचने के लिए प्रभु ने एक ऐसा डोरवे ओपन किया। कहता मैं खुद मसीह बनकर इन लोगों पे प्रकट होऊंगा। दैट्स व्हाई लिखा था कि अब्राहम भी उन दिनों के लिए तरसता था। बहुत सारे नबी उस दिन को देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए बिकॉज
परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए वो हिडन ग्लोरी रखी थी। कहता कलीसिया के द्वारा प्रकाशित किया जाए या प्रकट किया जाए। और आज और मैं, आप, हम सब जितने भी कहीं पर भी हो, हम वो वेसल्स हैं जो परमेश्वर की हिडन ग्लोरी को रिवील करते। सबसे पहले उन्होंने अपने चेलों के लिए दुआ की, फिर उसके बाद उन्होंने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। हम एक एक करके सभी वर्सेस को देखेंगे। 6 आयत में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं, नाउ दे हैव नोन, कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरे ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेड कि जगत में तूने मुझे दिया, आपने प्रभु मुझे दिए। द डिसाइपल्स, जो प्रभु को डिसाइपलिंग परमेश्वर के वचन को लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए जो लोग अपॉइंट किए गए, कहता मैंने उन्हें सब कुछ सौंप दिया, मैंने उन्हें दिया और उन्होंने ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। इट मीन्स आपको और मुझे, हम सबको ये गॉस्पेल सौंप दिया गया है, ये वचन सौंप दिया गया है। और आपने जब विश्वास किया है, दैट मीन्स यू आर सीलिंग द ट्रुथ, आपने उसको मोहर लगा दी कि वो परमेश्वर सच्चा है। और यूहन्ना उसकी 3:33 और 34 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने इस बात पर गवाही की, जो है विश्वास किया कि वो परमेश्वर सच्चा है। ही इज द लिविंग ट्रुथ गॉड, जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज वाई सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया जब सच, तो प्रभु ने हमें इसे सरेंडर किया, हमें सौंप दिया। प्रभु ने कहा ये आपका है, ये आपके कंधों पर डाल दिया गया है। एंड प्रे एवरी डे। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, मैं अपने आप को मसीह की देह के लिए आकार दे रहा हूं। हमें अपने आप को आकार देना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक एक आकार में हो, एक शेप हमारे अंदर हो और हम लोग मसीह केंद्रित जीवन जीने वाले लोग हो जाए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अन्य जातियाँ बहुत है, क्रिश्चियन बिलीवर्स की बहुत कम गिनती है जहाँ प्रभु मुझे लेकर आए। और मैं रोज ये प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु जी मैं कम होती जाऊं, मुझ में यीशु दिखे, ताकि जो गवाही मैंने जानी है लोगों की जिंदगियों में वो गवाही प्रकट की जा सके कि आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। बिकॉज दिस नेशन ही नहीं, पूरी दुनिया को यीशु मसीह की बहुत ज़रूरत है। सब यीशु को पाएं, हमारे जिंदगियों की खुशबू से लोग यीशु की खुशबू देख सकें, ना कि पाप, ना लूसीफर। आगे देखेंगे 9 आयत में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं करता। पहले वर्ष में ही लिखा है कि सारी प्राणियों पर अधिकार मसीह का है, लेकिन अनंत जीवन हर एक में नहीं। और यहाँ पर भी पॉइंट आ गया कि परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना नहीं करता। यीशु मसीह हर एक के लिए प्रार्थना नहीं करते। जीसस इज नॉट प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी, पर जिनको सौंप दिया गया है, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हमारी रिकग्निशन परमेश्वर के आगे बहुत खास है, क्योंकि हम उसके लहू के खरीदे लोग हैं। वी हैव बीन ब्रॉट विद द प्राइस, हमें खरीदा गया यीशु के लहू से, अडॉप्टेड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ पर लिखता है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। कहता है इससे ही ग्लोरी प्रकट हुई है कि जो हम यीशु मसीह के वसीले से पिता तक पहुंच पाते हैं। और वो जो है सब कुछ पिता ने यीशु को, क्योंकि यीशु खुद खुदा है और यीशु मसीह की जो भी ग्लोरी है वो क्या है, एवरीथिंग इज ऑफ हिम, सब कुछ उसी का है। हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं, व्हाट वी कैन गिव टू हिम।
मैं अब जगत में ना रहूँगा पर ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वह हमारे समान एक हों। बाइबल सेज दैट जीसस इज प्रेइंग कि जैसे हम एक हैं, हम भी यीशु के साथ एक हो जाएं। द यूनिवर्सल चर्च should be one. This is the main priority. Amen. That is the main thing. कहता अपना नाम जो तूने मुझे दिया है, हम एक हो जाएं, ये लोग भी हमारे तरह एक हो। That means ये सेवा, ये आराधना, ये सेवकाई का काम, हर एक चीज मसीह के साथ करनी पड़ेगी। हम अपने तरीके से मिनिस्ट्री को रन आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दैट। हम लोग अपनी कुव्वत से ये काम नहीं कर सकते, हम लोग अपनी काबिलियत से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन आवर ओन। हमें मसीह की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। एंड व्हेन ही इज विद अस एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब मैं उनके साथ था तो मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत से कहता हूँ कि वह मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बहर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। कहता मैं इनकी चौकसी करता रहा, मैंने प्रोटेक्ट किया, यहूदा इस्करियोती को छोड़ और कोई भी नाश ना हुआ। मैं आपको इस बात से एक तसल्ली जरूर देना चाहूंगी, चाहे यीशु मसीह शरीर में नहीं है, पर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देंगे। परमेश्वर ने अपने वचन के कहा हुआ जो है वो पूरा करते हैं, और लिखता है कि वो परमेश्वर चौकसी करता है। मैंने उनकी चौकसी की, इसका मतलब ही इज अलार्म्ड। वो अभी भी चौकसी करता है, वो अभी भी ध्यान रखते हैं। God is watching and very alerted कि जब हम ऊंची आवाज से उसे पुकारते हैं वो खड़ा हो जाता है, वो स्टैंड लेता है, और जब वो खड़ा हो जाता है तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लिखता है मैंने चौकसी की, और जो बातें मैंने बताई हैं वो आनंद, अब आपके अंदर मसीह का आनंद होना जरूरी है। कहता आनंद पूरा हो जाए, वो आनंद हम में पूरा हो जाए। कहता मैंने उनकी चौकसी की, मैंने उन पर ध्यान रखा। इट मीन्स आज जो यीशु के चेले हैं, हम जो प्रभु के चेले बने हैं, परमेश्वर हमारी भी चौकसी कर रहा है, और हमें आनंदित होना है, क्योंकि अगर आपकी तरफ कोई कुछ करने की कोशिश भी करे, परमेश्वर चौकसी कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। अब आप इतनी हिम्मत से कह सकते हो, अगर पंगा कोई भी आपसे लेता है या आत्मा में जो भी एक सरकमस्टेंस, वी डोंट नो, हमें ऐसे इतना भी हिम्मत से बात नहीं करनी है, पर नहीं, हमारे अंदर नम्रता के साथ हम कहेंगे हमारा परमेश्वर देख रहा है, आवर गॉड इज वॉचिंग। परमेश्वर को आपसे ज्यादा पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कई बार आप वो चीजें नहीं भी देखते, बट परमेश्वर को तो सब पता लग रहा है कि आपके साथ क्या होने वाला है, या कैसे होगा, या क्या चीजें होने वाली। यू डोंट इवन नो अबाउट इट, बट यू हैव टू बी इन प्रेयर। दुआ करते रहे, कलाम पढ़ते रहे, ये आपके लिए आग की बाड़ा बनती जाएगी। और परमेश्वर बहुत वफादार है, आप वफादारी उसकी जानते हैं। अगर आज आप जिंदा हैं, आप अभी भी सेवा कर रहे हैं, अभी भी आप प्रभु के साथ बने हैं, दैट मीन्स ही इज वेरी वेरी फेथफुल। वो इतना वफादार है। आप भी वफादारी के साथ कहें, प्रभु जी आपकी वफादारी मेरा हिस्सा हो, आपकी वफादारी मेरी जिंदगी का वो अहम एक भाग बने, कि जैसे आप वफादार हैं, न्याय के दिन मैं भी आपके लिए वफादार बनूं, ताकि वो शब्द सुन सकूं, मेरे वफादार सेवक, वेल डन।
हम सब सुनना चाहते हैं, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। सो हमें प्रभु से रोज कहना पड़ेगा, प्रभु वफादार मुझे भी बना, अपनी कुदरत से मुझे वफादार बना। कहता मैंने ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से, ऊपर वाला पार्ट रह गया है। मैंने जो वचन पिता तो सौंप तो दिया, जैसे मैं संसार का नहीं आप भी नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा दुनिया एक पावर से चल रही है, कंट्रीज गवर्नमेंट की पावर से चलती हैं, पर हमारा जो सिस्टम है, हमारा सुपरनैचुरल गॉड हमें चलाता है, हमें सस्टेन करता है। वो एक अलग गवर्नमेंट नहीं है, ये बाइबल है, उसका वचन है जो हमें इस संसार से अलग रखता है। इट कीप्स अस डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड बिकॉज वी हैव अ लिविंग गॉड, जिसने अपने रूप में बनाया, जिसने सांसें दी। वो परमेश्वर जो है हमें संसार से डिफरेंट रखते हैं बिकॉज वो खुद एक डिफरेंट गॉड है। बहुत बार सुना होगा आपका खुदा बड़ा अलौकिक है, बड़ा डिफरेंट है, तो हम भी थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु संसार का नहीं, हम भी संसार के नहीं। हमारी जिंदगी से ये बहुत जरूरी है कि एक प्रैक्टिकली दिखना भी शुरू हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें ये वचन जब पहुंचा, हमने इससे प्रेम किया और संसार ने इससे नफरत की, क्योंकि ये संसार किसी हुकूमत से चल रही है, वो है लूसीफर की ताकत से चल रही है। ये सारा संसार पाप में फंसा हुआ है, धसा हुआ है, कोई सिद्ध नहीं, पर आप और मैं परमेश्वर के हाथ में सेफ है। चाहे ये दुनिया सारी खुदा की है, खुदा के हाथ में, लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में सेफ हैं। दुनिया इब्लीस की ताकत से चल रही है, पर हम जो इस दुनिया में रहते जरूर है, पर हमारा जो सुप्रीम है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें चलाने वाला वो है, हमें हर एक चीज करने वाला वो है। चाहे दुनिया में कोई भी ताकत काम करे, पर हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। कहता जिसको सौंप दिया गया है उसके अंदर इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। कहता जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गॉस्पेल को पाया है। संसार ने इससे नफरत की, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये इसके उलट चलती है, इस वचन से बाहर है। परमेश्वर की कुदरत तो उसके कंट्रोल में है, पर उसके हाथ के बने लोग तो इसके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि जो प्रभु के हैं, प्रभु ने उन्हें अपने कंट्रोल में रखा है, पर जो दुनिया के हैं वो इब्लीस के कंट्रोल में है। उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या करते हैं, उन्हें खुद ही नहीं अंडरस्टैंडिंग है कि what they are doing or what they're gonna do, how are they gonna doing it, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। पर जब हमारे पास ये वचन आया, ये गॉस्पेल पहुंचा, बाइबल में लिखा है जीसस इज प्रेइंग फॉर अस, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और इतना खूबसूरती से यूहन्ना 17:12 में लिखा है वो हमारी चौकसी करता है, फिर हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है, और उसके बाद लिखता है कि वो परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी में अपना वचन रखता है। और 15 आयत में लिखता है मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। एक शील्ड आ जाती है, एक प्रोटेक्शन आ जाती है कि परमेश्वर हमें बचाता है। मैंने पहले भी कहा था, आपको नहीं पता भाई कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या कुव्वतें काम कर रही हैं, कैसी कुव्वतें काम कर रही हैं, आपको नहीं पता। यू डोंट नो अबाउट इट, बट देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है जिसने आपकी चौकसी की हुई है, जो आप पर ध्यान रख रहा है और आपको दुष्ट से बचा रहा है। आपकी ये प्रेयर्स होनी चाहिए कि प्रभु मुझे बचा के रख। 16 में जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे भी ये भी नहीं, सत्य के द्वारा ने पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है। वचन संहिता 119 में लिखा है जवान अपनी जवानी की चौकसी कैसा करता है, अपने परमेश्वर के वचन से वो चौकसी करता है।
वचन संहिता 119 पे बहुत अच्छा लिखता है, कहता है ये वचन मुझे सिद्ध करता है, ये ताया है, ये भट्टियों से ताया गया वचन है। और एक जगह लिखा चोखा वचन है जो गूंदे गूंदे को काट देता है। और वचन में यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 15 में लिखा है, मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। और फिर एक जगह लिखता है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। इसीलिए ये सब चीजें गॉस्पेल से आती हैं। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। नाउ जीसस हैज कमेंडेड द सेम थिंग। यीशु ने यूहन्ना 20 में भी कहा था, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब यीशु मसीह 17 में भी कहते हैं, मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको रिलीज करता हूँ, मैं भेजता हूँ। किस बात के लिए? जाके सुसमाचार, सेंत मेंत मिला है, हमें सेंत मेंत फ्री में देना है। कई बार गॉस्पेल बुक्स नहीं पहुंच पाएंगी, कई बार बाइबल ट्रैक्स नहीं पहुंच पाएंगे, पर हम चलती फिरती पत्रियां बन जाएंगे। हमारी जिंदगी से लोगों को गॉस्पेल पता लगेगा, हमारी जिंदगी से लोगों को पता लगेगा कि मसीह केंद्रित है क्या नहीं है। हमारी जिंदगी से, हमारी बातों से, हमारे चलन से ये पता लग जाएगा कि हम किसके हैं। हमारी हर एक चीज से पता लग जाएगा, क्योंकि कई बार ये बाइबल ना पहुंचे पर हमारी जिंदगी एक लिविंग बाइबल, एक लिविंग एपिस्टल बन जाए। हम चलते फिरते इधर उधर आपको रोक कर लोग कहें, आप विश्वासी हैं, कि आप चर्च जाते हैं, आप में वो बातें हैं जो यीशु मसीह में देखी जाती हैं। जब ऐसे की गवाही हो जाए ना, तो समझ लेना कि दिखावे के ट्रैक से बढ़कर ये असली ट्रैक था, ये असली लिटरेचर था, ये असली गुड न्यूज़ है कि जब हमारी ज़िंदगी से खुदावन की खुशबू लोगों तक जाती है। मैं सच कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर आकर कोई इवेंजलिज्म, कोई बाइबल ट्रैक्स नहीं बांटे, पर मेरी ज़िंदगी की गवाही से लोगों को ये पता लग रहा है कि आई बिलोंग टू अ सुपरनैचुरल गॉड, आई बिलोंग टू समवन हुज नेम इज जीसस। लोगों को पता तो लग रहा है एटलीस्ट, क्योंकि मैं बाइबल ट्रैक्स तो नहीं बांट रही, मैं कोई यहाँ पे आके कोई मैंने न्यू टेस्टामेंट तो नहीं बांटा, बट आई डिड इट नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी कुव्वत से नहीं, पर खुदावन यीशु मसीह की ताकत से, जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरा तो बोलने की सामर्थ मिली। इसी रीति से यहाँ पर भी परमेश्वर हमें बोलने की ताकत देते हैं। और सभी विश्वासियों के लिए लास्ट में प्रार्थना आती, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। कहता परमेश्वर का वचन कहता कि जो इस वचन के बाद मुझ पे बिलीव करेंगे, कहता अब उनकी बारी है। इट मीन्स जब आप अपनी लिविंग टेस्टिमनी या आप जो गॉस्पेल बताते हैं, व्हेन पीपल बिलीव एंड इवन स्टिल, परमेश्वर उनके लिए विनती कर रहा है। अगर हमारा परमेश्वर उन लोगों के लिए विनती कर रहा है जो इस गॉस्पेल को आगे जब सुनेंगे और बचेंगे, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम भी ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु जी आने वाले समय में ये जब आपका वचन सुनेगा, ये आप पे विश्वास करेगा, प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर कि सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वह भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु आपने भेजा है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। That is the prayer still Jesus is praying for. वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वह वैसे ही एक हों जैसा कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। कलाम मुकद्दस में लिखता है कि हमारा यूनिटी में आना एक सिद्धता को और मसीह के प्रेम को कंप्लीशन में लाता है। ये समय नहीं कि हम लड़ाई झगड़े करें, कंपटीशन खेले, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करें, चर्च में कौन फर्स्ट आता है सेकंड आता है, ये चीज़ें बंद करें और बाइबल में लिखा हम सब एक हो जाएं। ये समय नहीं है कि हम लोग बस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में लगे रहें। ये समय नहीं है कि हम दुनिया को अच्छे अच्छे कपड़े डाल के दिखाएं कि हम लोग कितने मसीह में केंद्रित है, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं हमारे बोलने ढलने से। नेवर। बाइबल में लिखा है कि हम एक हों और सिद्ध हों और उसका प्रेम हम में सिद्ध बने।
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी वह मेरे साथ हो। और जीसस ने ये भी कहा था, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो मेरा सेवक रहेगा, क्योंकि जिससे जो मेरा आदर करता है पिता उसका ऑनर करते हैं। दिस इज द प्रॉमिस। और क्या प्रॉमिस था जीसस का कि मैं अनंत घर को तैयार कर रहा हूँ। इब्रानियों 11 में भी लिखा था कि अब्राहम भी तंबू में रहकर उस अविनाशी घर के लिए तैयारी करता था। और इब्रानियों 13 में लिखा है कि आओ हम भी उस अविनाशी घर की तैयारी में लगे और उस दौड़ में लगे रहें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और हमें भी अनंत घर के लिए तैयारी करनी है इस संसार में रहते हुए। ये प्रोसेस 70-80 साल की उम्र में नहीं होता, ये 50 साल की बाद की उम्र में नहीं होता। जो लोग सोचते कि 50 साल के बाद हम धार्मिक बनकर अपनी जिंदगी जिए, नेवर। क्या आपने कल देखा? क्या कल के विषय में आप घमंड कर सकते हैं? आज वो समय है। हमारे यहाँ पर ऐसी थॉट होती है 50 साल के बाद धार्मिक बन जाओ, सभी चीजें छोड़ दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप जवानी के आलम में, इस समय में आप में जोश है, आप में जुनून है, आप में क्रेज है, आप में कुछ कर दिखाने का है, अगर आप अभी से अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे तो बुढ़ापे में परमेश्वर आपको भी हेल्प करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुढ़ापे में एक पापी का रास्ता बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल होता है। एंड मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि जो बुढ़ापे की हालात में होते हैं, जो वो प्रभु से दूर होते हैं, क्या उनके हालात होते हैं। पर जो बुजुर्गी के हालत में खुदावन पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत खूबसूरती से संभाल कर रखते हैं। अभी से आप अपने आप पे काम करो, क्योंकि आपको आपके बुढ़ापे का सहारा कोई आपका और नहीं पर परमेश्वर बनेगा, चाहे कोई संभाले या ना संभाले। आगे देखेंगे, क्योंकि तू जगत के उत्पत्ति से पहले, हे पिता, मैं चाहता हूँ जिन्होंने वहां पर रहें कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उसको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। दैट इज ब्यूटिफुल। कहता कि संसार की उत्पत्ति से पहले जो तूने मेरे लिए रखा था, इन्होंने भी जाना। और कहता मैं वो प्यार बनाता रहूंगा, वो बातें आगे बढ़ती जाएंगी। कहता ताकि लोग जान सकें कि तू ही ने मुझे भेजा है। वाओ, दैट इज ऑसम। ये बातें बड़ी खूबसूरत हैं, ये बातें बड़ी मनोहर हैं। ये बातें ऐसे ही नहीं होती, तो खुदावन की मर्जी होती है तो ये सब बातें होती हैं। आमीन। सो इसीलिए यीशु की दुआ में बड़ा दम है, बड़ी अच्छी बातें थी। इस पर गौर करें और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अब समय है प्रभु भोज लेने का। आइए पवित्र वचन से पहले बातें पढ़ेंगे, फिर प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे। यीशु ने, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 और उसकी 53, जॉन 6:53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैंने उस अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। कलाम में लिखा है कि जब हम उस रोटी को लेते हैं और उस लहू को लेते हैं, हमारे अंदर इटर्नल लाइफ है। एंड बाइबल से अनंत जीवन यही है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया और हमने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। सो आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। अपनी जो है ब्रेड और अपने जो आपका जूस है वो आप उसे रेडी रख सकते हैं। मैंने भी अपना जूस और अपना ब्रेड रेडी रखा है। आप भी अपने जूस और अपने ब्रेड को रेडी रखें और हम सब जो है प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करके प्रभु का लहू और उसके बदन के हिस्सेदार बने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
हेवनली फादर, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, हमारी ज़िंदगी में अपने कार्य को किया प्रभु जी। आज हमने सच जाना कि अनंत जीवन इसी पे है कि हम अब एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। आज हमने जान लिया प्रभु जी कि आप ऐसे खुदा हैं जो चौकसी करते, जो निगाह रखते हैं और हमें दुष्ट से बचाए रखते हैं प्रभु जी। आज जो लहू और बदन आज हमारे हाथों में है प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू का धन्यवाद करते हैं और आपके बदन के तोड़े जाने से हम शुद्ध किए जाते हैं प्रभु जी। ऐ खुदारू, हमारे हर गुनाह बदकारी माफ़ कर परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हम बहुत खुदावन जो बातों से गुजरे, हम कई बार आपसे दूर हुए, हम कई बार उस मुश्किलातों से गए, बट यू वर विद अस, आप हमारे साथ थे, आपने हमें बचाया, हमें संभाला प्रभु जी। आपके लहू के वसीले से और आज आपके बदन के वसीले से हम नया बल पाते हैं। और प्रभु आज हमारी ज़िंदगी के वो हर बात जो आपको पसंद नहीं, दूर करके प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम अपने आप को आज आपके हाथों में समर्पण करते हैं और हम नए बनते हैं आपके सबब से। और प्रभु हमारा परमेश्वर चरवाहा है, हमें किसी भी बात की घटी कमी नहीं आएगी प्रभु जी। हम आपके हाथों में ये प्रभु भोज की सभा देते हैं प्रभु जी। इस पर आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु। जो ले वो अनंत जीवन पाए, और वह जैसा प्रभु आपका वचन कहता है, जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हमारे अंदर अनंत जीवन बरकरार रहे और जीवन जल की नदियाँ हम में फूट निकलें। थैंक यू फादर कि आपने हमारा साथ दिया हर बात में। आपकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे साथ रहे। धन्यवाद प्रभु, आप बड़े और हम घटे। सारा इज्जत जलाल और महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है और इसे तोड़ा गया हमारी सबकी ज़िंदगियों के लिए। सो आप जितने जन प्रभु भोज के हिस्सेदार हैं, यीशु के नाम से, बाइबल में लिखा है ये मेरा बदन है, हम इसे ले सकते हैं। यीशु ने कहा, ये मेरा खून है और एक ये नई वाचा है, हम इसे भी ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबने प्रभु भोज में हिस्सा लिया और आज मेरा विश्वास है आज हमने नया बल पाया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसकी इच्छा में, उसकी दया में आज हम सब नए हुए। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज आपके नाम को जलाल और स्तुति देते हैं प्रभु। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो सके प्रभु। धन्यवाद करते कि आज हमने प्रभु बोझ लिया, हम तगड़े हुए, हमने बल पाया, हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर का नाम जलाल पाए। खुदावन दुआ करते कि आज की बातें, आज का वचन बहुत सारे लोगों को आशीष दे और जो प्रभु बोझ ले, प्रभु आपके लहू और बदन का हिस्सेदार हो। जीसस वी प्रे दैट यू विल टेक केयर फॉर एवरीबॉडी। प्रभु आप सब पर ध्यान रखेंगे, जो आपके सेवक हैं उन्हें तगड़ा करें, उन्हें मजबूत करें, उन्हें हिम्मत दे कि प्रभु आपका काम कर सके। परमेश्वर आपके हाथों में सारा जीवन देते हैं, जिस घर में भी टिके हैं खुदावंद आपकी सलामती हो, सब सच को जाने, सच उन्हें आज़ाद करे। ऐ खुदारू तेरी वचन की वसीले से सबकी शांति मांगते हैं प्रभु जी। आपकी शांति जो संसार की बातों से परे है वो सबके दिलों में राज्य करे। जिसे आपकी ज़रूरत है यीशु मसीह वो आपको पाए। और खुदावन आपका आना जो है वो प्रभु यीशु मसीह आपके आने तक प्रभु जी बहुत सारी रूहें अपनी ज़िंदगियों को मसीह को सौंपे, यीशु को सौंपे और प्रभु आपका कार्य बढ़ता जाए। खुदावन दुआ करते हैं सच में आपके आने तक वो रूहें जो भेड़े आप बचाना चाहते हैं उन्हें बचाएं, ताकि आपका जलाल, आपकी महिमा निरंतर लोगों में होती रहे। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। दुआ में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। नेक्स्ट संडे फिर से प्रभु की इच्छा में ज़रूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।